नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइबर पे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ त्रिपुरा में जो स्थिति पैदा हो गई है, जो एक तरह से है ना पैंडेमिक का रूप ले लिया है एचआईवी, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये स्थिति त्रिपुरा के अंदर क्यों हुई। एक छोटे से राज्य में इतनी बड़ी तादाद में एचआईवी पॉजिटिव बच्चे क्यों पाए जा रहे हैं और रोज़ाना 5 से 6 केसेस वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हो गई, मैं इसी पर बात करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एचआईवी को लेकर, जिसमें मैं उसके लक्षण को भी लेकर बात करूंगा और एचआईवी होता है किस तरह से उस पर भी मैं बात करूंगा। और त्रिपुरा जो एक छोटा सा राज्य है, जहां पर जिसकी आबादी जो है ना 35 लाख बताई जाती है कुल आबादी, उस छोटे से राज्य में 800 से ज़्यादा बच्चों के अंदर एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें 220 स्कूल के केसेस शामिल हैं। साथ ही साथ 24 केसेस जो है ना वो कॉलेजेस से आए हैं, जबकि ये वो बच्चे हैं जो कि हायर एजुकेशन लेने के लिए कहीं ना कहीं त्रिपुरा को छोड़कर दूसरे देश या दूसरे राज्य में भी जा रहे हैं। तो ये बहुत ही डराने वाली एक तरह से घटना है कि त्रिपुरा राज्य की जो एचआईवी पॉजिटिव संरक्षण जो एक तरह से बोर्ड है, उसका ये रिपोर्ट है कि वहाँ पर 5 से 6 केसेस रोज़ाना आ रहे हैं और 220 स्कूल में एचआईवी पॉजिटिव के केसेस देखे गए हैं। 24 कॉलेजेस में एचआईवी पॉजिटिव के केसेस देखे गए हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इतने बड़े पैमाने पर एक छोटे से राज्य में इतना ज़्यादा एचआईवी पॉजिटिव के केसेस क्यों आ गए, ख़ास तौर से बच्चों के बीच? तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये कि त्रिपुरा के अंदर बच्चों के बीच जो है ना ड्रग्स जो है ना वो आम हो चुका है ना। तो ड्रग्स के आम होने की वजह से, चूंकि ड्रग्स जो है वो बच्चे क्या करते हैं, सिरिंज के माध्यम से लेते हैं। यानी कोई एचआईवी पॉजिटिव वाला कोई स्टूडेंट सिरिंज के माध्यम से उसने ड्रग्स लिए और उसी सिरिंज का दूसरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो है ना ये एज एचआईवी पॉजिटिव का एक तरह से वहाँ पर क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 800 से ज़्यादा छात्र जो है एचआईवी पॉजिटिव है। हालांकि मामले अगर महिलाओं पुरुष का देखा जाए तो 5000 से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं, लेकिन छात्रों की अगर बात करी जाए तो 800 से ज़्यादा छात्र जो है ना एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 47 बच्चों की डेथ भी हो गई है। समझिएगा इस बात को। तो ये बहुत ही भयावह घटना है। तो इसका जो सबसे बड़ा मुख्य वजह बताया गया वो सिरिंज के माध्यम से ड्रग्स लिया जाना। ये बहुत ही घातक बीमारी है। मैं इसके बारे में बात करूं कि इसके लक्षण क्या है। अगर किसी को एचआईवी हो जाता है, एचआईवी हो जाने के बाद अगर वो दवाइयाँ भी खाता रहता है तो भी वो कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो देखिए, एचआईवी पॉजिटिव जो है, इसके जो लक्षण है वो ये कि शरीर पर आपको जगह जगह क्या पड़ जाएंगे, रैशेस पड़ जाएंगे, लाल टाइप के चकत्ते पड़ जाएंगे, आपको फीवर आएगा, सर में दर्द आएगा, ये सब कुछ इसके लक्षण हैं। ठीक है। और ये जो होता है ये सीधे तौर पर एक दूसरे के ब्लड कांटेक्ट से होता है, चाहे वो सिरिंज के माध्यम से हो या फिर जो है ना एक दूसरे का, जिसको एचआईवी पॉजिटिव हो गया उसका ब्लड अगर किसी दूसरे को है ना चढ़ा दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए, तो उसकी वजह से एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन हाँ, मन में हम लोगों के ये भ्रम भी रहता है कि एचआईवी पॉजिटिव जो है गले मिलने से भी हो सकता है, हाथ मिलाने से भी हो सकता है। एचआईवी पॉजिटिव वाले पेशेंट के साथ अगर आप बैठें या लेटें, है ना, या साथ रहें, तो क्या उससे भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा? तो आपको इस बात के लिए अपने भ्रम को बिल्कुल दूर कर लेना है कि नहीं, साथ बैठने उठने से, साथ खाना खाने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, तो इसकी वजह से एचआईवी पॉजिटिव नहीं होता है। इसका मुख्य रूप जो है वो ये है कि इसका संबंध किससे होता है, ब्लड के कांटेक्ट से होता है। किसी भी तरह से वो व्यक्ति जिसमें एचआईवी पॉजिटिव हुआ है, अगर उसके ब्लड का कांटेक्ट किसी ऐसे मनुष्य के साथ हो गया जिसको एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, तो उसके अंदर एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एचआईवी उसे हो जाएगा। और एचआईवी जो है ना, आप ये मान के चलिए कि ये आपकी इम्यूनिटी को क्या करता है, कमज़ोर करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर एचआईवी हो गया तो धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और इम्यूनिटी के कमज़ोर होने की वजह से दूसरी अन्य बीमारियां उसको लग जाती है, जिसकी वजह से एचआईवी पॉजिटिव जिसको हुआ है, अगर वो लगातार ट्रीटमेंट ले भी रहा है, दवाइयाँ खा भी रहा है, लेकिन दिन ब दिन उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि ये कहा जाता है कि 5 से 10 साल, बात समझिएगा, उसका जीवन होता है जिसको एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है।
दवाई खाने के बावजूद भी वो 5 से 10 साल से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन्स क्या होने लगते हैं, फेल होने लगते हैं, उसमें दूसरी बीमारियां लग जाती हैं। तो त्रिपुरा सरकार अब इसके लिए क्या कदम उठाती है, हालांकि है ना जांच के लिए शिविर लगाई जा रही है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इस पर ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे, इस पर ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझ तक जो खबर पहुँची है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि त्रिपुरा सरकार इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो लोग हैं जिनको HIV हो चुका है, जो HIV पॉजिटिव हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको अलग किया जा सके लोगों के बीच से, है ना, और उसके कांटेक्ट में, उसके ब्लड के कांटेक्ट में किसी दूसरे को आने से बचाया जा सके और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। और ये जो ड्रग्स वाला मामला है, इस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम किया जाए। तो ये सरकार की वहाँ पर प्लानिंग है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना, वो स्थिति दूसरे राज्य में भी उत्पन्न हो सकती है अगर वहाँ के बच्चे जो या फिर बुजुर्ग या नौजवान जिनको भी HIV हो चुका है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होगा, अगर वो दूसरे स्टेट जाते हैं और उस तरह के उनके ब्लड कांटेक्ट में किसी भी तरह से उनका ब्लड किसी को चढ़ा दिया जाता है या उनके लिए उनके साथ यूज़ किया जाने वाला सिरिंज किसी के साथ यूज़ किया जाता है, तो दूसरे को भी ये बीमारी लग सकती है। तो ये विकट समस्या है, एक बड़ी समस्या है सरकार के लिए। अब सरकार इस पर काम कर रही है, वो देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर कितना कंट्रोल कर पाती है। लेकिन हाँ, नो डाउट ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है एक छोटे से राज्य के लिए। चलिए, इसी बात के साथ मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से और भी दूसरे मुद्दों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। अगली मुलाकात तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।